सारे भाइयान भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज रवीना बिश्नोई जी से मिलाएंगे, जो कि हरियाणवी जितने भी गाने होते हैं उनमें मॉडलिंग करती हैं। तो मतलब खेत में आ रहे थे, इधर उनका सूट था तो सूट पे वो मिल गए, तो उनसे मिलवाते हैं रवीना जी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो रवीना जी, जैसे आप यहाँ सूट पे आए हो, हाँ जी सर। तो कब आए यहाँ पे, पहले ये बताइए। यहाँ मैं आई हूँ सुबह 8 बजे। हाँ जी। मुझे 6:30 बजे की कॉल टाइम दी गई थी कि 6:30 बजे पहुँचना है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धुंध थी जिसकी वजह से शूट डिले हो गया और करीब 11:30 बजे जाकर शुरू हुआ है। हाँ जी, तो 8 बजे मैं पहुँच गई थी। अच्छा, तो कब तक शूट कंप्लीट हो जाएगा? मे बी लेट हो जाएगा। वैसे तो टारगेट था कि 8-9 बजे शाम को कंप्लीट कर दें, बट अभी शायद 12 बज ही जाएंगे। अच्छा जी। तो आज तक आप कितने गानों में काम कर चुके हैं? अभी तक अप्रोक्स 20 गाने किए हैं मैंने, 2 वेब सीरीज़ और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की हैं। अच्छा जी। तो मतलब जैसे हरियाणा इंडस्ट्रीज़ में आके मतलब कितना अच्छा लगा जैसे काम करने में? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ मतलब काम करके बिल्कुल अपनापन सा मिलता है। यूँ नहीं लगता कि हम कोई नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं या फिर अनजान लोग हैं, हम कैसे किससे बात करें। बिल्कुल नहीं, यूँ लगता है कि हम अपने घर पे बैठे हैं और घर के मेंबर से हमारे साथ हैं। अच्छा जी। तो मतलब जैसे ये होता है, जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करते हो, छोटों के साथ भी करते हो, तो इसमें जैसे इंडस्ट्री में कोई भेदभाव भी होता है जैसे? नहीं सर, यहाँ कोई कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता। जिसके अंदर टैलेंट है वो कलाकार है और वो काम कर रहा है, सबकी इक्वली रिस्पेक्ट होती है। अच्छा जी। तो एक चीज़ और बताएं, जैसे यहाँ पे आप काम करते हो जी, ठीक है, और मतलब बाहर से भी कलाकार आते हैं, जैसे हरियाणा से बाहर से भी आते हैं, तो मतलब उसमें जैसे उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखा जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आजकल जो मॉडल्स हैं हरियाणा में खासकर, वो लगभग दिल्ली से आ रही हैं, कुछ आजकल मुंबई से मॉडल्स भी आ रही हैं। तो कोई ऐसी नज़रिए वाली कोई बात नहीं है कि अलग नज़रिए से। मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर टैलेंट है तो वो एक आर्टिस्ट है, वो काम कर रहा है, अपना फ्री है वो काम करने के लिए, रिस्पेक्ट है उसकी। तो जैसे आप बताएं, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने बीएससी कंप्लीट की है अभी। लास्ट ईयर मेरी बीएससी कंप्लीट हुई है लॉकडाउन से पहले। अच्छा। जी, मेडिकल से। तो आप कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं सर। अच्छा, बहन भी छोटी है बड़ी है? नहीं, मैं बहन एक ही हूँ, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, 2 बहनों एक भाई, एक बहन 2 भाई। हाँ जी। तो ये बताइए, जैसे आपने यही पढ़ लिख के यही फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था। अच्छा। मतलब स्टडी तो मेरी अब भी चल ही रही है, लेकिन शौक मुझे बचपन से था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मैं मॉडलिंग करूं। तो फिर धीरे धीरे करते इसी लाइन में आ गई। मुझे करीब 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मैं थिएटर कर रही थी। अच्छा। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, अभी भी थिएटर करती हूँ। अच्छा। बट अभी पिछले कुछ महीनों से मैं सॉन्ग्स वगैरह भी करने लगी। सॉन्ग्स वगैरह करने लगी। तो जैसे कौन सा बेटर है, मूवी में काम करना बेटर है या सॉन्ग्स में काम करना बेटर है? दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन एक एक्टर के नज़रिए से मैं कहूँ तो मूवीज़ वेब सीरीज़ में काम करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हमें खेलने का, अपना टैलेंट दिखाने का ज़्यादा मौका मिलता है। सॉन्ग में सिर्फ हम एक्शन कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारी आवाज़ उसमें कहीं यूज़ नहीं होती है। तो मतलब क्या कलाकार जैसे, एक कलाकार जैसे बनने के लिए भाई पैसे के लिए ही कलाकार मतलब जैसे बनता है, या भाई अपना नाम और फेम के लिए बनता है? नहीं, कलाकार जो होता है वो अंदर से ही कलाकार होता है। मुझे तो ये लगता है कि पैसा या कुछ और ये चीज़ें सेकेंडरी होती है। सबसे पहले अपना शौक पूरा करने के लिए और अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए हम लोग इस फील्ड में आते हैं। अच्छा। पैसा और ये सब सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। हाँ जी। तो मतलब जैसे आप चाहते तो पढ़ लिख के मान लो जैसे कोई जॉब वगैरह अच्छी सरकारी जॉब भी कर सकते थे, या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते, तो वो फील्ड मतलब क्यों अच्छा नहीं लगा? मतलब सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है। मैं मतलब मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैं 9 to 5 जॉब कभी नहीं कर सकती। मैं फ्री रहना चाहती हूँ, अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और एक्टिंग मेरा जुनून था, जो शुरू से मुझे शौक था, तो धीरे धीरे इसमें मैं आगे बढ़ गई। तो मतलब मम्मी पापा ने जैसे
मतलब नाराज़गी नहीं जाहिर की नहीं, या? कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि मेरे पापा भी जब यंग थे, मतलब मेरी एज के थे, हाँ। उस वक्त वो मुंबई में स्ट्रगल करते थे, उन्होंने भी एक्टिंग में ट्राई किया था। अच्छा अच्छा। तो वहीं से फिर मुझे शौक चढ़ा था। तो फिर उनको भी मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं आगे जाएगी। एक बार तो उन्होंने कोशिश की थी कि हम्म। हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है, डॉक्टर बन जाएगी, अच्छा पैसा कमाएगी। लेकिन स्ट्रगल देखें तो हर फील्ड में है। एक डॉक्टर जो होता है वो मतलब कई बार तो ऐसे होता है कि लगातार 3-4 दिन उसे सोने तक का टाइम नहीं मिलता। तो हर जगह स्ट्रगल है, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जहाँ मेरा शौक है मैं वहीं मेहनत करूँ। सही जी, बात है। यही बेटर है। तो क्या लगता है अब मतलब जैसे आप यहाँ हरियाणा में काम कर रहे हो, क्या लगता है मतलब आगे तक कहाँ तक जाने का विचार है? आगे जहाँ तक आगे बढ़ा जाएगा, कोशिश यही रहेगी कि डेली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें, और बाकी तो भगवान भरोसे हैं कि कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे। ठीक बात है। जी। तो क्या लगता है जैसे नया कोई भी कलाकार आता है तो वो काम करता है तो उसको मतलब सपोर्ट करते हैं या मतलब उसकी पैर खींचते हैं उसका? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन आ रहा है तो हमें उसे दबाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा, मतलब होते हैं बहुत से लोग। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, हमारा कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। हम आज जो हैं कल हम उससे बेटर बने, यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए। कोई दूसरा अगर आपके बराबर खड़ा है, आप जो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में वो है, वो आपका कंपटीशन नहीं है, उसका खुद का कंपटीशन है, आपका खुद का है। तो आप किसी दूसरे से खुद को कंपेयर ना करें, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दें और सपोर्ट करें उसे। मैं तो यही कहती हूँ सर। तो जैसे आपके छोटे भाई भी हैं, क्या वो भी इसी फील्ड में आएंगे या पढ़ लिख के उनको डॉक्टर बनाओगे? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं। एक तो नॉन मेडिकल से +2 कर रहा है अभी, और उससे बड़ा है, मतलब मुझसे छोटा जो बीच वाला भाई है, वो अभी BA LLB कर रहा है। अच्छा। तो वो लॉयर बनने के लिए। जी। तो मतलब जैसे आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर एक चीज़ हो रही थी, जो पहले जो फिल्में आती थी, शॉर्ट मूवी आती थी, वो अब नहीं आती, तो उसका मतलब क्या रीज़न है? शॉर्ट मूवीज़ तो मेरे ख्याल से अब तो और ज़्यादा बनने लगी है सर। शॉर्ट मूवीज़ जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, कोई भी नया कंटेंट मिलता है, कोई अच्छी स्टोरी, अच्छा मोरल मिलता है उनसे, मुझे तो लगता है कि और ज़्यादा बढ़ रही है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं। जैसे पहले फिल्में आती थी, सॉरी शॉर्ट मूवी का मतलब ये नहीं कि जैसे अभी यूट्यूब के लिए तो तैयार कर देते हैं, जैसे पहले मूवी आती थी जैसे 1 घंटे की, जैसे चंद्रावल थी और थी, ये चीज़ें अब नहीं आती। जो पहले पुराना जो कल्चर था हमारा वो दिखाते थे। हाँ, वो कहीं ना कहीं खो गया पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब बहुत सारे कलाकार हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और हरियाणवी मूवीज़ के लिए स्क्रिप्ट्स तैयार हो रखी हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी फुल लेंथ मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और मे बी एक दिन बॉलीवुड को टक्कर देगी। हाँ जी, बिल्कुल टक्कर देगी। तो ये चीज़ और है एक, जैसे वैसे तो हरियाणा के गाने जैसे हरियाणा में बहुत चढ़ते हैं, जैसे भाई चाहे 52 गज का जैसे दामन वो अभी चढ़ा था रेणुका जी का। सिर्फ हरियाणा में नहीं चढ़ा, उसने इंटरनेशनल सॉन्ग्स के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी। तो हरियाणा मतलब हरियाणा में जो कलाकार हैं वो कहीं भी कुछ भी तोड़ सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने पे ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताएं आप, जैसे हरियाणा में आज जैसे आपकी ड्रेस को देख के तो लगता है बहुत मतलब अच्छा ही सॉन्ग होगा भाई, आप देखना क्योंकि अच्छी ड्रेस है, ड्रेस कोड अच्छा है आपका। जैसे आजकल ड्रेस कोड मतलब और टाइप का हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? और टाइप का मतलब? और टाइप का मतलब बोल्ड? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बोल्ड चीज़ें दिखाने की ज़रूरत होती है किसी चीज़ में। मतलब आप डिसेंट तरीके से भी किसी भी काम को कर सकते हैं। आप मान लो कि मॉडर्न ड्रेसेस भी पहने तो उनमें भी बहुत सारी डिसेंट ड्रेसेस होती है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो बोल्ड दिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो आपको भी जैसे काम करते हो, आपको भी मतलब ये बोला जाता है कि भाई ये कपड़े नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, वो खुद की चॉइस होती है। उसमें हमें ड्रेस कोड दिया जाता है सिर्फ कि आपको इंडियन पहनना है या फिर वेस्टर्न पहनना है। वेस्टर्न में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती है, आप डिसेंट चूज़ कर सकते हैं। जी। चलो, तो आखिरी में क्या कहना चाहोगे, जैसे मतलब जो बड़े कलाकार हैं उनको भी, वैसे तो आपने पहले ही बता दिया कि बड़ा छोटा कोई नहीं है, लेकिन कोई नया कलाकार आए इस फील्ड में तो उसके लिए क्या आए? तो वो स्ट्रगल करे, खुद को प्रिपेयर करे, और एवरी डे वो खुद को पहले से बेटर बनाने की कोशिश करें। और जो भी आजकल बहुत सारी जगह मतलब ऑडिशंस चलते रहते हैं, तो हर जगह ट्राई करते रहें, और बेस्ट ऑफ लक जो भी आना चाहें इस इंडस्ट्री में। चलो
बहुत आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।